हेलो माय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित प्रसाद और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस वीडियो में मैं आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो को आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको चैप्टर 1 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप ईज़ के साथ हर एक चीज़ समझ जाएंगे। आपको हर एक चीज़ के बारे में मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग में पहले जो हमारी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन हमें पूछी जाती है या हमें पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो देखिए, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। जो भी सब्सटेंस या कुछ भी जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और जिसका मास होता है, जिसका वेट होता है, उसे कहते हैं हम मैटर। अब देखिए, हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर होता है मैटर का कि जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये जो मैटर का एक फिजिकल नेचर है कि जो मैटर होता है वो बना होता है पार्टिकल से। कि हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो देखिए, सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के। पहला कि पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन दैम, जो पार्टिकल होते हैं उनके बिटवीन में, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं है। अगर वो रुकेंगे तो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। और तीसरा होता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है वो है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आकर्षित करता है अपने से, यही पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए, हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की। पहली कहता है कि उनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरा कि वो हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। और तीसरा कि उनके अंदर अब खींचने की ताकत होती है, यानी अट्रैक्शन की ताकत होती है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक 4-5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताना चाहता हूँ जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो डेफिनेशन जो आपको जाननी चाहिए वो है डेंसिटी। कि डेंसिटी होता क्या है। तो देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। देखिए, इस जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, उसके मैं एंड में आपको दिखाऊंगा बहुत सारी ऐसा यूनिट लिखी हुई है। आपको उन ऐसा यूनिट को याद करना है क्योंकि ऐसा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में 1 मार्क्स में कम से कम 4-5 ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट। तो देखिए, जो नेक्स्ट आपको डेफिनेशन याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन होता है कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू एयर। हमें देखिए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू एयर, यानी कि सॉलिड से सीधा एयर जो जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। सॉलिड से अगर कोई चीज़ सीधा एयर में चेंज हो जाती है उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है, तब बनती है तो जब हम मोशन करते हैं। तो देखिए, इसका डेफिनेशन होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेटेंट हीट। आपने पहली बार शायद 9th क्लास में लेटेंट हीट जैसा कुछ वर्ड या नाम सुना होगा। तो देखिए, लेटेंट हीट होता क्या है। द हीट विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वो उतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना जिससे जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, या किसी पार्टिकल का स्टेट चेंज हो जाए, उतनी हीट हम अगर सप्लाई करेंगे तो जो हीट जो हमने सप्लाई की है ना उसे कहते हैं लेटेंट हीट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, आपने आज तक सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपको 5 स्टेट ऑफ मैटर बताने वाला हूँ। पहला जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस।
ये तो आप जानते ही होंगे सब। लेकिन जो 2 स्टेट ऑफ मैटर और हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बेस। ये 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बेस। ये 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। लेकिन 9th क्लास में आपको सिर्फ 3 ही पढ़ना है, 3 ही स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए अब यहाँ पर कई सारी एक्टिविटी दे रखी है हमें चैप्टर नंबर 1 में। मैं चाहता हूँ आपको जौन सी भी एक्टिविटी पसंद आए, कोई सी भी एक्टिविटी ले लीजिए, उसे करिए और उसकी फ़ोटो भेज के मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखिए हम पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर में आपको कई सारे एग्जाम्पल दे देंगे। 9th क्लास की बुक में ही एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊँगा। उसमें पूछा गया है कि वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। कि पूछा गया है कि हम अपना हैंड फ्रीली एयर में मूव कर पाते हैं, परंतु जब कोई वुडन ब्लॉक आ जाए तो हम उसे तोड़ नहीं पाते, क्यों? तो इसका जो आंसर है वो हमें सॉलिड प्रॉपर्टी जो है उसे पढ़ने के बाद मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आपको ये प्रॉपर्टी जरूर याद करनी होगी। अगर आपने ये प्रॉपर्टी याद नहीं की तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी और गैस स्टेट की प्रॉपर्टी। शुरुआत करते हैं हम सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी से। तो सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड के पास फिक्स शेप होती है। सॉलिड कांट बी कंप्रेस मच। किसी भी सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। तो हम किसी भी सॉलिड को दबा नहीं सकते, वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड के पास बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। और सॉलिड डू नॉट फ्लो। और सॉलिड फ्लो नहीं करता। ये मैंने जो 4 आपको प्रॉपर्टी बताई है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 4 प्रॉपर्टी को भी याद करते हैं तो आप स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी। तो देखिए लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। जैसे हमें पता है कि लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप तो होता ही नहीं है। उसके बाद देखिए लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। जैसा मैंने कहा कि लिक्विड कांट बी कंप्रेस। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए कभी आपने गिलास लिया है, गिलास में जब गिलास फुल हो जाता है तो क्या आप उसके अंदर हम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं? नहीं ना। वही चीज़ हमें दिखाती है कि लिक्विड कांट बी कंप्रेस। लिक्विड को हम कंप्रेस कभी कर ही नहीं सकते। लिक्विड थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है लिक्विड हैव लेस डेंसिटी। और लिक्विड फोर्थ प्रॉपर्टी लिक्विड फ्लो इजीली। अब हम पढ़ेंगे गैस की प्रॉपर्टी, थर्ड स्टेट की प्रॉपर्टी जो है गैसियस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है कि गैस हैव नो फिक्स शेप। गैस की भी फिक्स शेप नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा कि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, वैसे ही गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। उसके बाद देखिए गैस कैन नॉट बी कंप्रेस मच। गैस को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। थर्ड गैस हैव वेरी लो। बहुत ही कम डेंसिटी होती है गैस की। और फोर्थ गैस फ्लो ईजिली। जबकि हमने देखा कि सॉलिड बहुत ज़्यादा उसकी फिक्स शेप होती है, उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उसी तरह लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, गैस की फिक्स शेप नहीं होती, परंतु उन दोनों को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बहुत इजी प्रॉपर्टी है। आपको याद हो गई तो आप स्कोर कर पाएंगे। आपको प्रॉपर्टी जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। आप आंसर और अच्छी तरह से आंसर की और अच्छी तरह डेफिनेशन दे पाएंगे। अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए वो है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होता क्या है? देखिए कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू वाटर। जब भी कोई गैस कन्वर्ट होता है, चेंज होता है वाटर में, उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिपोशन। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, जब गैस सॉलिड में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं
डीप ओशन। अब देखिए फ्रीजिंग, फ्रीजिंग तो आपको बहुत ईजी चीज़ है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, उसे कहते हैं हम फ्रीजिंग। लेकिन आपको फ्रीजिंग की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। अब आपको दो फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। पहला है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और दूसरा है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने 8th क्लास में भी ये जो दो फुल फॉर्म है जरूर याद की होगी, इसलिए आपको इन्हें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट बताऊंगा। मेरे को लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।